बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और फिट पार्ट होंगे। डियर स्टूडेंट, आज ये चौथा वीडियो है, ठीक है, एमसीक्यूज़ का। और इसमें आज हम नई चीज़ें सीखेंगे। तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो टेस्ट में कहाँ से एमसीक्यूज़ जो है ना वो आते, उसका हमें पता नहीं है। और बस वो सब्सक्राइबर वो बुक का पूछते हैं, तो भाई इस तरह है कि बुक में तो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मेथड भी शायद होगा। और ये इसमें 25 MCQ से मैथ्स के। तो जब आपको बेसिक का पता नहीं होता तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए बुक लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं कि भाई इससे मैं मैथ्स सीखूंगा, इससे मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो ये मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। आपको बेसिक चीज़ें वो आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ पर ये एमसीक्यूज जो मैं हल कर रहा हूँ, हर एक का जो है ना वो हल बताता हूँ। तो वो स्टूडेंट इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे जिसको कुछ ना कुछ तजर्बा हो मैथ्स का। अगर इस तरह नहीं है, आप नए हैं मैथ्स में, तो आप फिर आपने जो है ना वो वीडियोस देखने हैं, ठीक है। क्योंकि गाइड्स का भी वो पता नहीं चलता, अक्सर गलत होते हैं ना। अभी मैं एमसीक्यूज देख रहा था तो बहुत सारे वो आंसर जो है ना वो उनके गलत थे। तो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सीखना है, वो बेसिक से सीखना है। और मेरे चैनल पर इंशाल्लाह आपको वो 6 और 7 के तो तकरीबन वो मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आपका टाइम मैं ज़ाया नहीं करता, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज नंबर 91। ए यूनियन खाली सेट, ए के साथ आप खाली सेट मिलाएं। फॉर एग्जांपल, ये एक सेट है ए, इसमें ये एलिमेंट है, और ए ये एक सेट है, इसमें जीरो एलिमेंट है। जब मैं इसको मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, वही जो ए में था वही होगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे फ्रेजेस मैंने लिए हैं, ठीक है। दूसरा है एमसीक्यूज, ए यूनियन एक कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपने यू से ए को सब्ट्रैक्ट किया। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यू एक सेट है और इसमें है 1 2 3, ठीक है। अच्छा, ए एक सेट है और इसमें एलिमेंट है 1 and 2। अब एक कॉम्प्लीमेंट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, यू से ए को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपके पास आंसर आएगा ओनली 3। तो जब आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट को दोबारा मिलाते हैं, ए और ए कॉम्प्लीमेंट को, तो आपके साथ जो सेट आएगा वो यू होगा, ठीक है भाई स्टूडेंट। अच्छा, 93 है, s इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट s। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 होगा, 8 होगा, 16। इस तरह है बेटा कि s जो है इसमें एलिमेंट है हमारे पास 4, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह आएगा, ये इसका फार्मूला है, 2 के ऊपर हम एलिमेंट की तादाद लगाएंगे, फिर 2 को उतनी बार हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 8 2 जार 16। तो हमारे पास आंसर जो है वो है डियर स्टूडेंट 16, ठीक है। अच्छा, एवरी सेट इज अ अब इटसेल्फ, तो हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा, इफ टू सेट आर इक्वल दे आर आल्सो, जब दो सेट एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, तो वो क्या होंगे, वो इक्विवेलेंट भी होंगे, इक्विवेलेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है तो इसका इक्विवेलेंट क्या है, ये 2 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है। 2 क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके साथ मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ मैंने 2 को, तो ये दोनों इसके इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट हैं। अच्छा, टू इक्विवेलेंट सेट में नॉट बी इक्वल आर सबसेट। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपसे कहा कि ये 2 और 4 इक्विवेलेंट है इसके, लेकिन 2 और 4 इक्वल नहीं है, इक्वल इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है नॉट बी इक्वल। अच्छा, 97 नंबर है, यू सेट है हमारे पास, इसमें है 1 2 3 4 एंड ए में 1 2 और बी में 2 3, देन फाइंड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अच्छा, ए कंप्लीमेंट आप यू से बी को हटाए तो ए हटाए तो आपके पास क्या रह जाएंगे, 3 and 4। अच्छा, बी कंप्लीमेंट आप यू से बी हटाए, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 1 4 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 1 2 and 3 1 4। अच्छा, तो फिर ये है कि अगर हम इसका यूनियन ले, इसके क्वेश्चन का मतलब ये है कि फिर हम इन दोनों कंप्लीमेंट का यूनियन ले,
इनको इकट्ठा करें तो हमारे पास बन जाएगा 1 3 एंड 4, ठीक है। 1 3 4 यहाँ पर मौजूद है। ओके डियर स्टूडेंट, यू कम्प्लीमेंट किस चीज का बराबर है? जब आप u से u को, फॉर एग्जांपल ये u सेट है, आप इससे u को माइनस करें तो आपके पास खाली सेट रह जाएगा। ओके, टू ऑर्डर फेयर a b c d आर इक्वल f एंड ओनली f। अच्छा, ये किस तरह, फॉर एग्जांपल ये इक्वल है तो ये भी अभी ये ऑर्डर बता रहा है कि इसका फिर किस तरह ये आएगा, ठीक है। जब ये सेट बराबर है इस सेट का, इसके एलिमेंट है 1 एंड 2, इसके भी 1 एंड 2, तो 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 1 इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एफ सेट ए एक्स, अच्छा इस तरह है, एक्स plural subject, x is letter before a and the English alphabet is dash set। ए से पहला कोई लेटर नहीं आता तो ये हमारे पास नल सेट है, ठीक है। टाइम जाए नहीं करता आपका। अच्छा, इस तरह है कि ये एक सेट है, ठीक है, 101, और ये हमारे पास इसमें 0 से स्टार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। अच्छा, ये दोनों है, ए सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है 1 2 3 5 एंड 7। तो ए क्या है बी का? ए क्या है बी का? ए तमाम मौजूद है बी में 1 2 3, ठीक है। तो ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। अच्छा, मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो वो मैट्रिक्स कहलाता है रो मैट्रिक्स। अच्छा, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, ठीक है, क्योंकि होल है तो ए बी दोनों का ये है। अच्छा, ए डिट ए इज इक्वल टू 0, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, अगर किसी मैट्रिक्स का डेट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर है। अच्छा, ये मैट्रिक्स क्या है जिसमें सब 0 0 है? जब सब 0 0 है तो ये 0 मैट्रिक्स है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ, आ जाओ दोबारा आ जाओ। अच्छा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई का एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है जब हम इसके साथ कोई नंबर को ऐड करें तो ये 0 आ जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस वाई, इसके साथ हम इसका उलट ऐड करेंगे, प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ये जनाब बन जाएंगे 0। तो हमारे पास वो कहाँ है? वो यहाँ है, इसके साथ बेसिकली 0 मौजूद है। अच्छा, द एडिटिव इनवर्स अब 0, अब 0 के साथ हम क्या ऐड करें कि वो 0 बन जाए? तो 0 के साथ हम 0 ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला है। अच्छा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब जब हम किसी नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 1 आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 को हम मल्टीप्लाई करें 1 ओवर 2 के साथ, ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा। लेकिन 0 का नहीं हो सकता, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है बेटा। अच्छा, परफॉर्म द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू, मैट्रिक्स है 2 3 एंड 5 6। ये इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता क्योंकि जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का जो कॉलमों की रो की तादाद है वो दूसरे कॉलमों की तादाद के साथ उसका इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अभी ये मैट्रिक्स जो है ये इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के कॉलम और रो वो एक जैसी है, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये इसका तो हमने नहीं बताया, ये है नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि दोनों के वो क्या है यार, शिट यार, ये रो और कॉलमों की तादाद वो सब एक जैसे है तो इनका नहीं हो सकता, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इसके जो रो है वो इनके कॉलम के बराबर नहीं है, एक रो है और दो यहाँ अपोजिट में जो है ना दूसरे मैट्रिक्स के साथ 2 कॉलम है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता यार। अच्छा, 111, अच्छा इसमें क्या है फिर आ जाओ दोबारा। अच्छा, इसमें है x पावर -2, तो इसको हमने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे 1 लगा हुआ है, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर वो पॉजिटिव में आ जाएगा, हमारा ये वाला है। अच्छा, दूसरा जो है 27 इसके क्यूब लगा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह करेंगे 27 1/3, इसकी जगह हम 1/3 लगाएंगे और 27 क्यूब नंबर है, 3 3 9 3 9 27, तो 3 के ऊपर हम 3 एंड मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, 3 1 3,
तो हमारे पास बेटा आंसर जो है वो 3 है। अच्छा, दूसरा है, इसके साथ हम क्या, टू मेक एक्स स्क्वायर माइनस 8x परफेक्ट स्क्वायर शुड बी एडेड, ब्लैंक शुड बी एडेड टू 8 और इसके साथ ऐड करें 16 ऐड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, फार्मूला बन जाए। फॉर एग्जांपल इस तरह ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है बेटा कि इसमें 2, जिस तरह हम दूसरा फार्मूला है एस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो उस तरह ये यहाँ पर 2ab मल्टीप्लाई हुआ है लेकिन b हमारे पास नहीं है, तो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स। अच्छा, दूसरा क्या है, तो ये 8 कहाँ से आ गया, ये आ गया 2 4 आर 8, तो 4 है, ठीक है। तो यहाँ हम लगाएंगे +2 के ऊपर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब x माइनस 2, ठीक है, होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 8x एंड +4 ये इस तरह है। तो इसके साथ हम 4 को ऐड करेंगे तो ये मुकम्मल फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, दूसरा है द डिग्री ऑफ फुल, अच्छा डिग्री वाला छोड़ो, ये दूसरा है आगे वाला। व्हाट शुड बी एडेड टू मेक ए स्क्वायर +3ab + 4b स्क्वायर। यार मुझे भूख भी लगी है और मैं थका हुआ हूँ, इसलिए ये मैं गड़बड़ हो रहा हूँ आज, जो है ना वो मेरा बस खराबी है, ठीक है। अच्छा, ये है ए स्क्वायर +3ab एंड +4b स्क्वायर। इसके साथ हम क्या ऐड करें यार कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये आपके साथ है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके साथ हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, ये इस पर मल्टीप्लाई हुआ है, ये है ए स्क्वायर, ठीक है, और ये है 2b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 2 होना चाहिए, फिर होना चाहिए ए और फिर 2b, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर +4b एंड प्लस 4b स्क्वायर, ये 4b है। तो हमारे पास, अरे यार गलत कर दिया, ए स्क्वायर +4ab + 4b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर चाचा हमारे पास 3ab है, तो हम इसके साथ क्या ऐड करें कि ये 4ab बन जाए। तो इसके साथ हम सिर्फ ab ऐड करेंगे, तो चाचा ये 4ab बन जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। अच्छा, दूसरा है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें इस तरह है कि आपने हर एक टर्म के पावर को ऐड करना है। इसके कितने पावर, मतलब ओ शिट यार, यहाँ के पावर कितने हैं 4, यहाँ के पावर क्या है 2 और 3 को आप ऐड करें 5 और यहाँ 2, सबसे बड़ा जो पावर है वो आपका डिग्री है और वो हमारे पास है 5। अच्छा, ये है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देन व्हाट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इसको हमने फाइंड आउट करना है। ये बराबर है 5 का, तो ये बराबर है किस चीज का बाबा, तो हमने इस पर ये जो इसका बेसिक है इसके दोनों साइड पर हम स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये पहला फार्मूला है, ठीक है। आपने इसको बुलाना नहीं है, बुलाना नहीं है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा +1/x स्क्वायर और -2 यार एंड 5 5 25, ठीक है। अब हमने क्या करना है, -2 को इधर से हटाना है, तो हम इसके साथ +2 लगाएंगे और इसके साथ भी +2 लगाएंगे, तो ये ख़त्म हो गया। तो x स्क्वायर +1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ये बराबर है 27 के। अच्छा, ये भी अच्छा खत्म हो ये वाला। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -1। सो इसको चाचा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके पावर लगाओ, 0 के ऊपर क्यूब एंड 2 के ऊपर क्यूब एंड माइनस के ऊपर क्यूब। अच्छा, ये 0 बन जाएगा एंड 3 3 2 2 जार 4 2 4 जार 8 -8 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर लोचा है, ठीक है। ये पहले -1 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करें, 1 1 जार 1 1 1 जार 1, तो ये +1 बन जाएगा, +1 ठीक नहीं -1 बन जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ये +1 और दोबारा इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करें जनाब, तो ये बन जाएगा आपका -1 दोबारा। तो -1 हम यहाँ लगाएंगे, 8
माइनस और माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा और ये हमारे पास -7 इसमें आ गया, यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, इसका HCF क्या है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास 15 और एक है 3, तो इसके टेबल में ये आता है, तो ये इसका HCF है, ठीक है। और ये छोटा वाला जिसके जो छोटा नंबर है, ठीक है, जिसके टेबल में ये दूसरा आता है, तो ये इसका HCF है, और जो बड़ा वाला है ये इसका LCM है, ठीक है। तो हमारे पास HCF ये हो गया। अच्छा, इसका हमने फैक्टराइजेशन करना है। ये लास्ट वाला भी इसी तरीके का है, ठीक है, इसको भी मैं आपको दिखा दूं। LCM ऑफ A4 + B4 एंड A² + B² इज इक्वल टू, तो ये मैंने आपको बताया, इसके टेबल में ये वाला आता है, ठीक है। A² और B² से जो है ना A4 B4 बन जाता है, तो ये LCM है हमारा, ये वाला मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसलिए मैंने किया था कि कागज जो है ना वो ज़ाया ना हो। ओके जनाब, ये वाला है A², ठीक है, +A-2, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किस तरह करना है, -2। अच्छा, जब इस किस्म का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, इसको सोचना है। अब इसका मेथड ये है, ठीक है, कि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को A² के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 2A² आ जाएगा। और यहाँ पर ये बेचारा ए जो पड़ा हुआ है ना, इसको भी हम लेंगे ताकि ये नाराज ना हो जाए, फिर कहा कि भाई मेरे बारे में तो कुछ कहा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये प्लस। अब 2 नंबर ऐसे आप सोचे जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -2A² आ जाए। जब आप इसको ऐड करें तो आपके पास सिर्फ ए आ जाए, +A। तो ये आप देख ले कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास नंबर बड़ा है, और जब हम उसको प्लस करते हैं तो नंबर छोटा आता है। इसका मतलब ये कि हमने इसको सब्ट्रैक्शन इसमें लगाना है। अब इस तरह है कि एक प्रोडक्ट माइनस आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपोजिट नंबर, अपोजिट साइन के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है, एक प्लस और एक माइनस, तो हम एक प्लस लगाएंगे, एक माइनस। अब लोचा ये है कि हमारे पास जो आंसर है, आंसर जो आया है प्लस वाला, ये जो ए है वो इसके साथ प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो जब हम दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें -2A² आ जाए, जब हम उसको ऐड करें तो +A आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमने बड़ा जो नंबर है वो प्लस लेना है। तो ये इसको हम इस तरह करेंगे कि 2A - A इज इक्वल टू क्या आ गया, -2A²। और 2A - A को हम जब ऐड करते हैं 2A - A, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे बाबा, -2, इसको लिखेंगे इस तरह, किस तरह ये आप लिख ले, इसकी जगह ये +A की जगह आपने ये 2 नंबर जो है ना वो लगाने हैं, ठीक है। तो +A - A - 2, इसको आप पेयर कर ले, कॉमन इससे ले, A+2, इससे इसमें कॉमन नहीं, जब कॉमन ना हो तो फिर आप -1 ले सकते हैं, A+2। तो हमारे पास A+2 और A-1 आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। ओके यार, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि आपके लिए MCQs वो बना रहा था, ठीक है, अपना काम भी कर रहा था, वो दूसरे क्लासेस के लिए भी वीडियो तैयारी कर रहा था। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और खाना भी नहीं खाया है, तो यही है, ठीक है। अल्लाह ताला से यह दुआ है कि हमारी कोशिश आपके काम आए। और यार ईटा वाले प्लीज़ यार मेहरबानी करके, ये हमने जितने MCQs किए हैं कम से कम यार 25-26 तो नहीं, टोटल तो 25 है, कम से कम ये 25 तो इसमें से निकाले यार, ताकि हमारे ये व्यूवर जो है वो खुश हो जाए। तो व्यूवर्स अपना ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह मेहनत में अजमत है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। जैसे चाहिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।